अरे सर, जब अधमरा करके चाकू लाठी गोजी से मार हमको अधमरा करके छोड़ दिए, मर गया। लोग दौड़े चिल्लाए, छोड़ के भागे। कम से कम चाकू मारा, गोली लाठी मारा, जो भी जब हमको मारा, इतना फ्रैक्चर हुआ मेरा, यहाँ चाकू लगा, यहाँ चाकू लगा, ये पैर तोड़ दिया गया हमारा। तो कम से कम सर उन लोगों को बुला के प्रधान है, इसने वहाँ गुलाम को धमकी दिया कि तुम कि तुम्हारी जांच करवा रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सन 2016 में हमको 307 के केस में फर्जी फंसाया है। तो अगर हम अब उसको मारते कर जाते तो हमको करता था, हम पैर भी गिर जाते। हम मारे हैं, गाली दिए हैं, फंसाए। जनपद जौनपुर के थाना सेठ बक्सा के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में बीती रात वर्तमान ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगता है कि ये हमारे फ्रेम में जो बैठे हैं इनका नाम है गुलाम। जैसे आप लोगों ने खबर को देखा भी था कि ये वर्तमान प्रधान की जांच करवा रहे थे, यानी भ्रष्टाचार की जांच करवा रहे थे, और जिससे वर्तमान प्रधान खिन्न होकर के अपने साथियों के साथ इनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, और जिसकी लिखित सूचना ये थाने पे देते हैं। फिर थाने पे देने के बाद क्या कार्रवाई होती है और अब तक के क्या हालात हैं, अब तक की क्या स्थितियां हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जो भी ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं गुलाम के द्वारा लगाए गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। अब क्या सच्चाई है, किस बात को लेकर के आरोप लगाए गए, किस बात को लेकर के मारपीट हुई, ये सारी चीज़ें आपने देखा। लेकिन अब ये खबर चलने के बाद अब तक का क्या प्रोसेस है, अब तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है और कहाँ तक इनको संतुष्टि मिली है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। जब से आपका और वर्तमान प्रधान का ये विवाद चला है, तो उसके बाद से आपके प्रशासनिक कार्रवाई कितनी हुई है? कुछ नहीं हुआ सर। क्या बात कर, कोई कार्रवाई नहीं। उन लोगों के खिलाफ मनमानी घूम रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो सही हो, पैर सही होकर निकलेगा फिर मारेंगे, इस बार हत्या कर देंगे। प्रधान यही कह रहा है, कहा रहा है, उसके परिवार के लोग भी कह रहे हैं मरवा देंगे। क्या प्रूफ है, कैसे कुछ प्रूफ है आपके पास कि ये कह रहा है कि मरवा देंगे, कर देंगे? हमारे भाई आ रहे थे हमसे, जो बड़े हैं, जिनके ऊपर FIR लिखा गया है, उनसे भी यही कहा गया कि उनको समझा दो, अभी हाथ पैर तोड़ा गया है, हाईवे पे हाथ पैर तोड़ा गया है। अगर फिर अगर वो हमारी जांच की बात करेगा, इस बार 100% उसको मरवा देंगे। यही प्रधान चिल्ला रहा है, बोल रहा है। उसके परिवार के लोग हमारे दरवाजे पे जा रहे हैं, गाड़ी नचा रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके जा रहा है इतना तेज़ से। वही जिसके ऊपर FIR है शमसी, वो प्रधान वही चलाता है स्कॉर्पियो, उसी में लोग जाते हैं। वो उस दिन सर बच गया, धक्का मार देते, हमारे 2 भतीजे मर जाते हैं। तो बच्चे कूद गए खंती में। हमारे घर के सामने ही चक्रोट है, वही रास्ता आने जाने का, बच गए, मार देता स्कॉर्पियो से मर जाते हैं। अब यही है सर। कोई मतलब इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी अभी ये मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, कोई सर ये प्रधान बताया तो था ना कि इसके जैसे दुष्ट प्रधान यहाँ है कि कोई है ही नहीं है। ये दबंग, इतना ज़्यादा दबंग है सर, इतना ज़्यादा ये दबंग आदमी है सर कि ये कभी भी कुछ भी करवा सकता है। इसकी आपने सूचना दी है थाने पे कि हमारे घर गाड़ी दौड़ाते हैं या फिर से इस तरह से हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? अरे सर, जब अधमरा करके चाकू लाठी गोजी से मार हमको अधमरा करके छोड़ दिए, मर गया। लोग दौड़े चिल्लाए, छोड़ के भागे ये लोग। एक बार पुलिस पूछने नहीं आई तो किसको कहें आप बताइए। सबर करके घर में पड़े हुए हैं। आपने तो कहा कि बक्सा यशो जो है बहुत अच्छा काम किए हैं, उनके कार्य से मैं संतुष्ट हूँ, आप ही ने कहा था। FIR यशो साहब ने लिखवाया हमारा, तो FIR से हम क्या करेंगे? संतुष्ट होकर घर में ले जाकर उसको रखेंगे? अरे कम से कम चाकू मारा, गोली लाठी मारा, जो भी जब हमको मारा, इतना फ्रैक्चर हुआ मेरा, यहाँ चाकू लगा, यहाँ चाकू लगा, ये पैर तोड़ दिया गया हमारा। तो कम से कम सर उन लोगों को बुला के, मार के, गरिया के पूछना चाहिए कि तुम लोग क्यों मारे, क्यों हत्या करना चाहते थे, इसकी क्या मामला था? कोई मामला, कोई पूछताछ, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे फिर? तब आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? बस सर, अब यहाँ से कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। अब हम आगे जाएंगे। तो SP के पास भी आप गए थे? SP साहब के यहाँ भी गए थे। आधे रास्ते CO साहब हमारे लौटा लाए थे। साहब अगर साहब वही कप्तान साहब के यहाँ अगर पहुँच गए होते, अपनी बात रख दिए होते, तो शायद अभी तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई होती सर। वो क्यों लौटा लिया है? वो चोट लगी थी, हमको उठा के 2 लोग ले गए थे अंदर। तो CO साहब बोले कि ऐसे आप चलिए हमारे ऑफिस में चलिए, लेके एक सिपाही थे वहाँ कोई खड़े कि लेके चलिए ऑफिस में, वहीं इनका वो जो है SO को बुला के लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। आए सर बाहर निकल के, वो तो पिछले बताए थे बयान में, 1.5 घंटा हम लोग बैठे थे ऑफिस में, आए नहीं तो हम लोग चले आए उठ के। ना कोई फ़ोन आया, ना कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इतना बड़ा ग्राम सभा है, तमाम गांव के लोग भरे पड़े होंगे, तो आपको ही क्या ज़रूरत थी ग्राम प्रधान की जांच कराना? सर बहुत ज़रूरत है सर। ग्राम सभा, मैं भी ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार हारा हूँ इसके सामने, 2 बार जीता है, जोर ज़बरदस्ती करके जीता है 2 बार प्रधान। तो सर सन 2016 में हमको 307 के केस में फर्जी फंसाया है। तो अगर हम अब उसको मारते कर जाते तो हमको करता था, हम पैर भी गिर जाते। हम मारे हैं, गाली दिए हैं, फंसाए हमको, फर्जी हमको फंसा दिया प्रधान। तो हम कैसे सर इसकी जांच नहीं करवाएंगे? बिल्कुल मैं करवाऊंगा। ये ग्राम सभा का पैसा है, ग्राम सभा का पैसा क्यों खाएगा प्रधान? एकदम मैं जांच करवाऊंगा इसकी।
अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई। आपने जो है सिपाही पे आरोप लगाया था। सर जो आरोप लगाया था, अच्छा सर आप भी इंसान हैं, आप भी अनाज खाते हैं। मुझे चाकू लगी, लाठी लगी, पैर टूटा, सदर हॉस्पिटल में भर्ती रहा, मेरा दूसरे तीसरे दिन FIR लिखे एसओ साहब। तो बताइए मैं ही मार खाऊं, मेरी हत्या करने की कोशिश की जाए, मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, जिसने हमको मारा वही मेरे ऊपर FIR लिखा देता है। कैसे लिखा दिया? तो गलत कहाँ हमने कहा है? सिपाही वाली बात जो हमने किया था, अमित सिंह सिपाही, तो अगर मान लीजिए अभी लोग ये कह रहे हैं कि सिपाही को क्या पावर है मुकदमा लिखने का, ये तो हमको नहीं पता। हमसे ऐसा थोड़ी बात करते थे या कोई किया है? सिपाही ने हमसे बात किया ना कि भैया कुछ वो सिस्टम बनाओ माल पानी का, तगड़ा करा दे। हम सिस्टम बनाए कि अपना हम इलाज करवाएं, हाथ पैर सब टूटा हुआ है हमारे बच्चे हैं, हम उनको देखे कमाए खिलाए, क्या करें? तो आपने ये कहा नहीं कि जब मेरे हालात ऐसे हैं और मेरी स्थितियाँ चले ऐसे गए हैं ना, वो तो चले गए, तुरंत देखने के बाद चले गए। कहा चलो ठीक है, हटाओ जाने दो, हम दूसरा सिस्टम बना लेंगे। तो सिस्टम में यही आया कि मेरे ऊपर FIR हो गया। गांव प्रधान गांव में चिल्ला के कह रहा है कि पैसे देगा, हम इसी भाई को मुकदमा लिखवा दिए हैं, क्रॉस केस करा दिए हैं। ऐसा ग्राम प्रधान बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा है, मेरे पास साबूत है, मेरे पास साबूत है। हाँ मेरे पास साबूत है। बैठ के, हाँ दुकान पे बैठ के सामने हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनके सामने खुद कहा कि हम पैसे देकर, वो अमित सिंह पूरा थाना चला रहे हैं, पूरा डीलिंग कर रहे हैं, इन्हीं का देन था जो क्रॉस मुकदमा हमने लिखा दिया। आने वाले समय में मुकदमा खत्म हो जाएगा। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से चिल्ला तो रहे हैं उसी दिन से, क्या कह रहे हैं? कह तो रहे हैं बाबा जी हमारे साथ भी इंसाफ करवा दीजिए, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई जांच रहा है। मनमानी लोग फिर झगड़ा ढूंढ रहे हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी नचा रहे हैं, कहीं तमाशा बुला रहे हैं, कहीं गुफरान प्रधान जिंदाबाद मेरे घर सामने नारा लगा के भाग रहे हैं। ये कौन सा तरीका है सर? एक इनके ऊपर जब कोई कार्रवाई हो जाएगी, सब नए लड़के हैं, 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल, सब नए लड़के हैं सर। सिर्फ प्रधान की उम्र 45 से 40 42 साल जो भी है, और एक शमसी का, बाकी सब नए लड़के हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं पूरा शेर खां का रहने वाला हूँ। अच्छा मोहम्मद सलीम जी, ये बताइए आपके गांव के दो व्यक्तियों के बीच जो विवाद चल रहा है, गुलाम और वर्तमान प्रधान गुफरान, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि 2016 से ये सब मामले शुरू हुए। 2016 में फर्जी ढंग से ये अपना प्रमाण पत्र बनवाया था इलेक्शन लड़ने के लिए। 2016 का ये मामला है। 2016 में ये फर्जी प्रमाण पत्र अपना बना कर इलेक्शन लड़ा, और गुलाम उसकी जांच करवा रहे थे, लेकिन इसको वो बात रास नहीं आई। इसने क्या काम किया कि जब ये प्रधान बन गया तो इसका एक सदरुद्दीनपुर के लड़के से झगड़ा हुआ, और उस झगड़े की बिना पर अब गांव के गुलाम भी थे और वो शमसी नाम का लड़का वो भी था, वो दोनों सब यहाँ पहुँचने के बाद यही लोग गुलाम उसको गुफरान प्रधान को उठा के लेके गए CST उसका इलाज कराने के लिए। आधे घंटे के बाद मालूम पड़ा कि दरोगा साहब गुलाम को बुलवा लिए, तो गुलाम और समी नाम का लड़का वहाँ बैठा था, उसका भी नाम लिए, वो भी चले गए। तो वहाँ जा कर के गुलाम और समी मारे भी गए, 307 लिखा गया। अब गुलाम तो अपना जांच ही करवा रहे थे और इनको फंसा दिया उसने 307 में। उसके साथ मैं भी, मेरा गांव दूसरा है, मुझे भी 307 लगवा दिया। क्या नाम है आपके गांव का? पूरा शेर खां। अच्छा। जी, बगल का, मोहम्मदपुर के बगल का गांव है हमारा, तो हमारा भी नाम डलवा दिया। हम लोग तो यहाँ वो श्यामराज सिंह साहब वहाँ आने वाले थे, इसलिए हम लोग उनकी आवभगत वहाँ बैठे थे जिस दिन के चाय की दुकान पे, राजा भाई के होटल के पास में। तो बहरहाल 307 उसने करा दिया पैसे के दम पे। अब उसके बाद गुलाम अपना जांच करवा ही रहे थे, तो गुलाम से वो क्या किया कि उसी छेड़खानी में 307 लगवा दिया। 307 के बाद फिर एक बार गुलाम के ऊपर हमला करवाया था 7-8 महीना पहले, यही ग्राम प्रधान। और प्रधान होने के बाद इस आदमी ने एक बदर खां करके हैं, उन्हीं गांव में 40 साल प्रधान, उनके पिता भी प्रधान थे, वो भी थे, गांव का सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन इसने क्या किया, एक गोलबंद अपना पूरी ख़ानदान को लेकर के सबसे पहले इसने मारने की जो बात आई तो उसने बदर खां को मारा और गिरा के मारा, उनके सर वगैरह सब फट गए थे। तो वहीं से इन लोगों का मनोबल बढ़ता चला गया और पैसे के ज़ोर पे उस केस को भी उसने डील कर लिया। अब उसके बाद फिर गुलाम को मारा। गुलाम के बाद इसने गांव के अंदर जितना आतंक किया, दुनिया भर के केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। ये तो पूरा जांच जब होगा तो अच्छे हिसाब से मालूम पड़ेगा। उस दिन इत्तेफाक मैं तो अपनी, मेरी बीवी भर्ती है, मैं डेली जौनपुर जाना, जौनपुर से आना, तो मैं जौनपुर अलीगंज में था, जब मुझे मालूम पड़ा कि गुलाम के लोग यहाँ राजा भाई के होटल के पास, ब्रेकर के पास गाड़ी रोक करके फला सब लोग मार दिए। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये पुराना विवाद होता चला आ रहा है दोनों के बीच में। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि गुलाम
गुलाम के दिमाग में ये था कि हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने गांव के फ़ायदे के लिए, और ये भी प्रधान हो चुका है। तो ये जो भी काम करे गांव के अंदर, साफ़ सुथरा करे, मजबूत करे, लेकिन ये पैसा कमाने की धुनकी में इसने कुछ नहीं समझा गांव को। अब अपना ये कार्य करता रहा। गुलाम उसके पीछे ये लगे थे कि जहाँ जहाँ उसका काम होता था वहाँ ही जांच करा देते। यही जांच कराना इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही है, क्योंकि एक हफ्ता पहले 30 तारीख को 307 की तारीख थी। तो गुलाम भी वहाँ गए थे, मैं भी गया था, फाइली हूँ, मैं भी गया था। उसके बाद उसका भाई रईस भी वहाँ पे था। तो वहाँ भी उसने ये इसके गुलाम के रईस के भाई ने, जो गुफरान प्रधान है, इसने वहाँ गुलाम को धमकी दिया कि तुम कि तुम्हारी जांच करवा रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और दबंग है, इसमें दो राय नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? चाहने का मतलब ये कि देखो, इंसाफ का मामला ये है, हमारा थाना है, हमारा शहर है, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब हैं। जैसे जैसे ये इंसाफ सुनने में आता है, जहाँ जहाँ कर रहे हैं मुजरिमों के लिए, जो मुजरिम है हकीकत में, उसकी तो सज़ा लाजिम है, उसे सज़ा होना चाहिए। और हर जगह हम शासन प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि ये मामला तो 2016 का था, अब ये नए सिरे से चालू हो गया ना। इसमें बीच में उनके वकील, हमारे वकील लोग कह रहे थे कि भाई मांडवाली वगैरह हो जाती है तो बड़ी प्यारी बात है, सबसे उम्र दराज मैं हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप सही बता रहे हो, वकीलों क्या लगी है सुलह कराने की। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, सुलह सपाट हो जाए। चलो यार, गुलाम को हमने समझाया कि जाने दो भैया, गाँव की बात है, वो भी गाँव का है, भतीजा है लगता है, तुम भी भाई हो, जाने दो। और उसके बाद ये क्या किए कि हमारे रन्नों का इलाका हमारा है ही है, 3 गांव में कसाई यहाँ रहते हैं, अपना अपना सब कारोबार कर रहे थे। तो ये गुफरान जो है अपने गांव के कसाईयों से मिल करके माल लदवाता था। विनोद सिंह एक दरोगा थे उनके साथ। तो हम लोग थाने पे बोले, हमने कहा देखो, पूरे सारा ज़माने में मुसलमान बदनाम है, बराए मेहरबानी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये सब कारोबार एकदम ठप हो जाए, बंद हो जाए, इसके अंदर कोई बात विवाद ना हो, शांतिपूर्वक मुसलमान है तो मुसलमान सब लोग जिए। मैं थोड़ा धार्मिक हिसाब से रहता हूँ, तो पॉलिटिक्स लाइन से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसी बात ना हो कि यहाँ आग लगे, क्योंकि हमेशा थाने की लाइन में, पुलिस की लाइन में ये मुसलमान का इलाका, ये हमारे कसाई बिरादरी कारोबार की बिना पर रहता, बाकी वहाँ रन में कुछ है नहीं। तो इसने विनोद ने क्या किया कि वो मुतवातिर इसको चालू करते रहे। अब इनको गुलाम लकड़ी कटाने काम करते हैं, गुलाम को बुला के उन्होंने कहा कि तुम अपना कारोबार सब छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। उसके बाद क्या हुआ, तो जब नहीं माने तो हम लोग चले गए योगी बाबा के पास। हम लोगों ने ये बात की शिकायत उनसे किया कि साहब देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि समाज के अंदर गंदगी ना हो, बल्कि साफ़ सुथरा समाज रहे। तो उन्होंने एक्शन लिया, तो इनका ट्रांसफ़र किया। वहाँ लखनऊ से आते आते इनका ट्रांसफ़र होते होते ये पटाख से एक नई केस हम लोग के पास 504 506 गैंगस्टर लगा दिए, हिस्ट्री सीटर लगा दिए। मतलब योगी से मिलना और हिस्ट्री सीटर का बनना, वो तो महाराज जो है इनका तबादला यहाँ से करा दिया इस हिसाब से। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ से वहाँ आए बस अड्डे पे, वहीं सीओ साहब का फ़ोन, इनका फ़ोन आने लगा कि यार तुम लोग वहाँ क्यों चले गए, हम लोग यहाँ कर। हमने कहा अगर आप लोग काम ही कर दिए हो तो हम लोग तो समाज सुधार रहे हैं कि चलो ठीक है, अपना हमारे भाई लोग अपना खड़ा जानवर बेचें, ये गंदगी की वजह से हमारा रन्नो बदनाम है, तो कम से कम ये कुछ दिन के लिए तो रुका रहे। अब लेकिन ये जो भाई गाँव का प्रधान हो गया था, एसओ साहब को मिलाए बैठा था। तो ये हमारे आते आते एसओ साहब इतना गुस्से हो गए कि बस सीधा सीधा, आप बताओ हमारी उम्र क्या है, पोती पोता सब बाजू में खेलते हैं, कभी ऐसी कोई शरारत नहीं, गुलाम है लकड़ी कटाने का काम करते हैं। भाई प्रधानी उनका हक है, वो लड़ने की कोशिश कर लड़ रहे हैं। हमको तो चॉइस ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, हम अपना समाजी स्तर से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हिस्ट्री सीटर हम लोग बन गए। अब इस उम्र में हिस्ट्री सीटर लायक हैं कि पोती पोता खिलाने लायक है, कि माँ बाप नहीं है, अब दादा दादी हम लोग बन गए। अब वो जिम्मेदारी देखें कि हिस्ट्री सीटर बन के पुलिस के पास हमेशा चक्कर मारे या अदालत के चक्कर मारे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति टूटता है, और व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि कानून है और थाने हैं, और ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारी सुरक्षा करेंगे, इन्हीं की बदौलत हम अपना हर काम करेंगे। लेकिन यहाँ मदद सुरक्षा के बजाय उनके ऊपर और सारे वो चीज़ें जो है लाद दिए जाते हैं, और उस चीज़ों का भार दे दिया जाता है कि वो आदमी धीरे धीरे अपने आप बैठ जाता है। हालांकि यह मामला जांच का है, इस पे जांच होनी चाहिए और इस पे विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आज गुलाम के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा, और गांव में इसी तरह से धीरे धीरे दहशत फैल जाएगी। तो बाकी अभी ज़िले के जितने भी आला अधिकारी हैं, सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस प्रकरण का संज्ञान लें और इस मामले की विधिक जाँच करें।
ताकि पीड़ित के साथ न्याय हो। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।